द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर नेवर फाइट्स विद द चैलेंजेस ऑफ लाइफ और ट्राइज टू अवॉइड और डिनाई देम, ही गोज थ्रू देम रिमेनिंग टोटल एंड स्पॉन्टेनियस। अर्थात ध्यानी जीवन की चुनौतियों से लड़ता नहीं है और न ही उनको हटाने का या उनसे भागने का या उनको इनकार करने का प्रयास करता है। वो उनसे पूरी समग्रता में और सहजता में गुजरता है। इस सूत्र में ध्यानी के लिए जो निर्देश है वो समझने जैसा है। अक्सर तो हम यही बात सुनते हैं कि जीवन की चुनौतियों से लड़ो, उन पर विजय पाओ, और सूत्र कहता है कि ध्यानी नहीं लड़ता जीवन की चुनौतियों से, लेकिन सूत्र ये भी कहता है कि वो उनको हटाता भी नहीं, इग्नोर भी नहीं करता, उनकी उपेक्षा भी नहीं करता और उनका इनकार भी नहीं करता। यानी कि वो हैं, वो जान रहा है कि वो हैं। युद्ध अक्सर तुम्हें कमज़ोर बनाता है और तुम्हारी शक्तियों का और तुम्हारे विवेक का सदुपयोग नहीं करता। युद्ध में हम पहले से ही विजयी होने की आकांक्षा पाल लेते हैं और विजयी होने का हमारा एक ढांचा भी बन जाता है, वो बाधा बनता है। सूत्र कह रहा है कि वो जीवन की सारी चुनौतियों से, कठिनाइयों से समग्र और सहज, टोटल और स्पॉन्टेनियस रहते हुए गुजरता है। यहीं पर वो पेंच है और यहीं पर वो समाधान है जो ध्यानी के लिए है। जीवन में समग्र और सहज होने से ही तो चुनौतियों से मुक्त होना संभव होगा। समग्र और सहज होकर ही तो चुनौतियों को हल किया जा सकेगा, लड़कर नहीं। लड़ाई एक तरह की अवधारणा है कि ये लड़ाई है, ये लड़ाई नहीं है। अब जीवन में जब तुम समग्र और सहज होगे तो जीवन ही फिर तुम्हारे लिए दिशा तय करेगा, वही दशाएं बनाएगा, वही तुम्हें आंतरिक मार्गदर्शन देगा कि तुम्हें क्या करना है। और जीवन की कठिनाइयाँ, जीवन की चुनौतियाँ ऐसी होती हैं कि अगर तुम उनमें सहज हो जाओ, समग्र हो जाओ, टोटल और स्पॉन्टेनियस हो जाओ, तुम उन पर सिद्ध हो जाओगे। जीवन ऐसा है कि अगर तुम सहज हो, समग्र हो, टोटल हो, स्पॉन्टेनियस हो, तो जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेज हैं जीवन के, उनको आसानी से हल किया जा सकेगा। लड़ने से उनको हम हल नहीं कर पाते। जब हम लड़ते हैं तो प्रायः हम आधे अधूरे रह जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। चुनौतियां और चैलेंजेज जिनकी बात होती है वो उनको हम देखते भी तो इसी नज़रिए से हैं। अच्छा, ये कठिनाई आ गई, अब पहले तो भय पकड़ा, पहले तो परेशानी पकड़ी, चिंता, निराशा पकड़ी, फिर हमने कहा नहीं, हम लड़ेंगे इससे और इस पर हम विजय पाएंगे। ध्यानी ये नहीं कह रहा। ध्यानी उपेक्षा भी नहीं कर रहा है, इनकार भी नहीं कर रहा है। वो उसने स्वीकार किया और पूरे अपने होशो हवास में उस परिस्थिति को देखा, उस चुनौती को देखा उसने। अब उसके देखने से उसके अंदर एक व्यवस्था बनेगी, उसके अंदर समझ का एक नया तल खुलेगा और वहीं से वो जो जीवन की कठिनाई या जीवन की चुनौती पैदा हुई है उसका समाधान निकलेगा। ये बात छोटी सी है, बस इसको समझ लेना व्यक्ति के जीवन में क्रांति करता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर लड़ने की इतनी भावना पड़ी है। बात बात पे लड़ता है, दूसरों से लड़ता है, इससे लड़ता है, उससे लड़ता है, अपने से लड़ता है, अपने विचारों भावों से लड़ता है, अपनी वासनाओं वृत्तियों से लड़ता है और फिर जीवन की चुनौतियों से तो लड़ता ही लड़ता है। इसमें एक उदाहरण से बात को समझें। मान लो तुम बीमार हो गए, तो बीमार होना भी तो एक चुनौती आई, जीवन का एक चैलेंज आया। लेकिन जो व्यक्ति अपनी बीमारी से लड़ने लगेगा वो बीमारी पर ठीक से समाधान नहीं ला पाएगा। और जो व्यक्ति बीमारी को स्वीकार करेगा, उसका इनकार नहीं किया, उपेक्षा नहीं की, और वो अपने भीतर पूरी तरह सहज और समग्र हुआ, तब उसकी आंतरिक जो शक्तियाँ हैं,
आंतरिक संभावनाएं हैं वो जागेंगी और वो उस बीमारी को हल करेंगी। क्योंकि बीमारी आई है किसी अव्यवस्था, अराजकता से, कोई ऐसी परिस्थिति जो किसी लय में नहीं रह गई है, किसी हार्मनी में नहीं रह गई, उस कारण बीमारी आई है। तो लड़ने के बजाय यहाँ पर सचेतनता और सजगता की ज़्यादा आवश्यकता है। तो अक्सर ऐसे लोग जो कहीं भीतर अपने बड़े सहज हो जाते हैं और बीमारी से लड़ते नहीं, उसके स्वीकार में रहते हैं और अपने अंदर जागे रहते हैं, देखा जाता है कि अचानक वो स्वस्थ हो गए। लोगों को चमत्कार जैसा लगता है, चमत्कार लेकिन नहीं है, घटना उनके अंदर वो टोटलिटी और स्पॉन्टेनिटी की ही घटी, समग्रता और सहजता की। लेकिन अगर लड़ेगा व्यक्ति तो सोचेगा कि मैं पॉजिटिव अफर्मेशन दूंगा, मैं अपनी विल पावर स्ट्रांग करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, और इस सारी प्रक्रिया में वो थकता चला जाता है। तो ये चिकित्सा जगत का भी चमत्कार है कि जो व्यक्ति समग्र सहज हुआ वो स्वस्थ हुआ। यही बात जीवन की सारी परिस्थितियों, सारी चुनौतियों पर लागू होती है। यही ध्यान का ढंग है, यही ध्यानी का ढंग है। ध्यानी के लिए कोई अलग क्रियाकलाप नहीं आवश्यक है, उसके लिए तो बस इतनी ही बात, इतनी ही जीवन शैली पर्याप्त है कि वो जो भी कर रहा है उसमें टोटल है, स्पॉन्टेनियस है, समग्र है, सहज है। बस समग्रता, सहजता का ये मंत्र अगर स्मरण रखा जाए तो जीवन में रूपांतरण की अनूठी क्रांति हमेशा चलती रहती है।